भगवान की करुणा वह एक्शन है, हैबिट है कि नेचर है? सोच के बोलना। अभी नेचर को कुछ करना पड़ता है कि हो जाता है? रिपीट। हाँ, माने वितराग कुछ करते नहीं, वो बात तो आई नहीं ना। वितराग को करना नहीं है, वितराग की करुणा वो अपने आप से होती रहती है। करुणा कुछ नहीं है, करुणा होती रहती है। माने पहले एक कंसेप्ट और क्लियर करो, भगवान वीतराग है कि वीत प्रेम है? भगवान राग मुक्त हो गए कि प्रेम मुक्त हो गए? क्लियर कर देना। माने भगवान में भी प्रेम तो है ना। यदि आपको इस पंक्ति में डाउट है, मैं एक डाउट के लिए एक पंक्ति आपकी नोटबुक में लिख रहा हूं ताकि जिंदगी भर तक आपको याद रहे। चंदन शीतलता उपजावे, चंदन शीतलता उपजावे, अगणिते शीत मिटावे। चंदन शीतलता उपजावे, अग्नि आग, अगणिते शीत मिटावे। शीत माने ठंडी। चंदन शीतलता उपजावे, अगणिते शीत मिटावे, सेवकना तिम दुख गमावे। एकदम कंसेप्ट आज आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूं। सेवकना तिम दुख गमावे, प्रभु गुण प्रेम स्वभावे। रिपीट, आप बोलेंगे साथ में। नंबर 1, ओके राइट। मैं रिपीट, चंदन शीतलता उपजावे माने चंदन शीतलता प्रदान करता है। अग्निते आग ठंडी दूर कर देती है। सेवकना तिम दुख गमावे, आपके सेवक बन के जो भी आए हैं उनके दुखों को आप दूर कर देते हो। कौन? भगवान। चलो हो गया, वितराग कुछ नहीं करते, हो गया क्या? सेवकना तिम दुख गमावे, भगवान आप तो दुख दूर कर देते हो। प्रभु गुण प्रेम स्वभाव है, भगवान आपका प्रेम का स्वभाव को जो गुण है ना, वो गुण हम चाहे या न चाहे आपकी भक्ति की और मेरे दुख खत्म हो गए। भगवान दुख दूर करते नहीं है, भगवान से दुख दूर हो जाते हैं। कल पे और क्लियर करना चाहिए, और क्लियर। चंदन की शीतलता की अनुभूति कब होगी? नहीं क्लियर समीर, यहां चंदन का लकड़ा पड़ा है। शीतलता की अनुभूति तब तक नहीं होगी जब तक चंदन का विलेपन तुम नहीं करेंगे, तब तक। बराबर है। अग्निते शीत मिटावे, सर्दी के दिन में आग आपकी ठंडी कब उड़ाएंगी? आप घर बैठे कब आग के नजदीक जाएंगे तब। भगवान आपके दुख को दूर कब करेंगे? सीधा। हाँ, परमात्मा के नजदीक जाएंगे तब। रिपीट, माने अभी मुझे बताओ, भगवान के नजदीक गए तब आपका दुख दूर हुआ या भगवान की दुख दूर करने की ताकत इसलिए दुख दूर हुआ? मैं और कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। मैंने भगवान की भक्ति की इसलिए मेरे दुख दूर हुए कि भगवान की दुख दूर करने की नेचर था, इसलिए दुख दूर हुए। चंदन शीतलता उपजावे, इनका तर्क क्या मिलता है? गुरु मालूम है? गुरुदेव मैंने चंदन का विलेपन किया तब चंदन से शीतलता मिली ना। शायद बोलो क्रेडिट गोज टू चंदन की यू। हाँ, मगर जब तक वो चंदन का स्वभाव, कब तक आपको अनुभव हुआ? विलेपन माने आपकी आपकी इतना ही काम था कि आपको विलेपन करना था। चंदन ने अपना स्वभाव दिखा दिया। माने भगवान की दुख दूर करने की ताकत तो पूरी है, मगर जैसे आपने भगवान की भक्ति की दुख दूर हो गए। तो अभी मुझे बताओ,
आपकी भक्ति से दूर हुए कि भगवान के स्वभाव से दूर हुए? सच बोलो, भी वितराग खुद नहीं करते, कहाँ बात आई? एक बात आप और कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, मगर पहले ये कंसेप्ट क्लियर करो। कई लोग बोलते क्या है, गुरुदेव आखिर तो हमने भगवान की भक्ति की इसलिए दुख दूर हुए ना। तेरे से दूर हुए कि भगवान से दूर हुए? ये बहुत पतली भेद रेखा है। मंदिर में जाकर के मैं भगवान के पीछे पागल बना दुख तक दुख दूर हुए, तो मेरी पागलपन से दुख दूर हुए कि भगवान से दुख दूर हुए? नहीं, अभी कंसेप्ट क्लियर आपका नहीं है। हाँ, ओके, तुम्हें मालूम नहीं तो बताऊं। नरक में रहने वाला नरक का जीव कम से कम 10,000 साल का आयुष्य और 33 अग्र में उत्कृष्ट आयुष्य पूरी जिंदगी भर तक न खाता है न पीता है, तब का लाभ मिलता है। निर्जरा होती है। देवलोक के देवता कभी खाते पीते नहीं है, निर्जरा होती है क्या? आप भी भिखारी भूखा रहता है, निर्जरा होती है क्या? सच बोलो, ऐसे भी तुम उपवास को, निर्जरा नहीं होती है। अरिहंत की आज्ञा के मुताबिक करो, तब आपके उपवास का फल मिलता है। तो उपवास का फल मिला कि अरिहंत की आज्ञा का फल मिला? अरे मैं सीधी बात बताऊं, माँ ने आपके मुंह में भोजन रखा, कल्पेश साहब बोलो, भोजन तूने अंदर उतारा इसलिए खून बना कि माँ ने भोजन रखा इसलिए खून बना? क्या है साहब बोलो, माँ ने भोजन रखा नहीं होता तो आज तक तूने कहा कि मेरा जीवन इसलिए टिका कि मैंने भोजन अंदर उतारा। माँ का कोई उपकार नहीं बोले तुम? ज्यादा कौन सा? दैट्स ऑल है भाई, ये तो मैं कहना चाहता। हमने कभी ये नहीं कहा ना कि मैंने भोजन पेट में उतारा इसलिए खून बना। मैंने तो यही कहा ना, माँ नहीं मिलती होती मैं स्तनपान नहीं कर पाता, मैं मर सकता था। स्तनपान करने के बाद भी दूध तो तुम्हें ही उतारना ना पेट में। तो खून दूध उतारने से बना कि दूध से बना, आपको बोलना ही पड़ेगा, मां का ही उपकार था। हाँ, सच बोलो, भक्ति के केंद्र में परमात्मा नहीं होते और कुछ होते तो नहीं? बताओ, तूने रोटी तो दे दी, सच बोलो, भिखारी को दी, तेरे पिताजी को दी, गुरु भगवान को दी और परमात्मा को दी, फर्क कहां पड़ा? रोटी तो तूने छोड़ी, रोटी की ताकत बढ़ी कि लेने वाले की ताकत बढ़ी? अरिहाने दानज दीजे, देता देखी जे रीजे, सीजे दायक भवत रीजे। तुम्हें मालूम है, अनंत संसार परिभ्रमण में मैंने 14 पूर्वधर को गोचरी कभी भी बेराई होगी, तीर्थंकर के जीव को मैंने कभी गोचरी नहीं बेराई। सीजे दायक भवत रीजे, भगवान आपको गोचरी बेराने वाले का तीसरे भू में मोक्ष हो जाता है। गोचरी बेराने से मोक्ष होगा कि लेने वाला तीर्थंकर था।